हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिलेटिव बायोलॉजी वाला पर। मेरा नाम अंकित राज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिलेटिव बायोलॉजी वाला। आज हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, जिस चैप्टर का नाम था वनस्पति जगत, जिसे हम लोग पादप जगत भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में प्लांट किंगडम कहा जाता है। इसके हम लोगों ने सवाल का इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया था और इसे प्रीवियस वीडियो में और हम लोगों ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया था। आज हम लोग सवाल में हम लोग तीन शैवाल तीन प्रकार के होते हैं: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हरी शैवाल कहा जाता है, फियोफाइसी को भूरी शैवाल कहा जाता है और रोडोफाइसी को लाल शैवाल कहा जाता है। आज हम लोग क्लोरोफाइसी को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना वक्त को वाइस शुरू करते हैं। क्लोरोफाइसी को एनसीईआरटी में बोलता है, हमारा एनसीईआरटी क्या बोलता है? एनसीईआरटी बोलता है, एनसीईआरटी कहता है हमारे पास क्लोरोफाइसी के सदस्य को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। क्लोरोफाइसी को क्या कहा जाता है? हरा शैवाल कहा जाता है। यह एक कोशिकीय हो सकते हैं, कॉलोनी के रूप में पाए जा सकते हैं या तंतुमयी हो सकते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए तथा बी पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है? क्लोरोफिल ए तथा बी पाया जाता है। प्रभावी होने के कारण इसका रंग जो होती है हरी घास की तरह होती है। इसमें क्लोरोफिल ए तथा बी प्रभावी होने के कारण जो इसका रंग होता है वह हरा होता है, घास की तरह दिखाई पड़ता है। वर्णक इसमें वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह, जालिकाकार, कप के आकार, सल्फिर अथवा रिबन के आकार के हो सकते हैं। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिस्क के आकार, प्लेट की तरह, जालिकाकार, कप के आकार, सर्पिल अथवा रिबन के आकार के हो सकते हैं। इसके अधिकांश सदस्य में क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरिनोइड पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? इसके क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक क्या पाए जाते हैं? पायरिनोइड पाए जाते हैं। पायरिनोइड क्या है? पायरिनोइड एक प्रकार का स्टार्च होते हैं। कुछ शैवाल जो होती है तेल बूंदे के रूप में अपना भोजन को संचित करते हैं। हम लोग भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। उसी तरह जो हमारा शैवाल है क्लोरोफाइसी, जिसे हम लोग हरा शैवाल कहते हैं, ये अपना भोजन किस रूप में संचित करता है? तेल बूंदे के रूप में संचित करता है। हरे शैवाल में प्राय एक कठोर कोशिका भित्ति होती है। इसकी कोशिका भित्ति होती है हरे शैवाल में जो होती है यह इसमें एक प्रकार का कोशिका भित्ति पाया जाता है, जिसकी भीतरी सतह, जिसकी भीतर की वाले, जैसे कि हमारा एक कमरा है तो उसकी अंदर वाले जो कमरा के दीवार है उसमें जो अंदर की होती है, अंदर की तरफ जो होती है उसे सेलुलोज की बनी होती है, तथा जो हमारे रूम का जो दीवार के बाहरी वाली दीवार होती है वो हमारा पैक्टोज की बनी हुई होती है। इनकी इसमें जनन की बात करते हैं तो इसमें कायिक जनन जो होती है तंतु के टूटने अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु के बनने से होता है। इसमें जनन किसके द्वारा होता है? रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? तो तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु या जिसे हम लोग स्पोर कहते हैं उसके बनने से होता है। इसमें अलैंगिक जनन की अगर बात करते हैं तो अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जूस्पोर्स होता है। इसमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? जूस्पोर्स होता है। जूस्पोरेंजिया जो स्पोरेंजिया चल बीजाणुधानी में बनते हैं। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने के बहुत विभिन्न दिखाई पड़ते हैं। ये समिग्मकी हो सकते हैं, असमिग्मकी हो सकते हैं, विषमिग्मकी हो सकते हैं। इसके समान सदस्य क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, इलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा तथा कारा। इसका 5 एग्जाम्पल है हमारा क्लोरोफाइसी का: क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, इलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा तथा कारा, जिसे हम लोग कारा कहते हैं। इसका चित्र देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको दिखलाते हैं। ये हमारा क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल है, देख सकते हैं आप सभी। यहाँ हरी शैवाल में एक वॉलवॉक्स दिया हुआ है और एक इलोथ्रिक्स यहाँ पर दिखाया हुआ, 2 का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वॉलवॉक्स हो गया हमारा, ये हमारा वॉलवॉक्स रहा और ये हमारा एलोथ्रिक्स रहा। ये हमारा हरे शैवाल का 2 एग्जाम्पल हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और ये हमारा संतति कॉलोनी हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर एक जनक कॉलोनी है। ये हमारा हरे शैवाल कंप्लीट होता है क्लोरोफाइसी को। हेलो मेरे दोस्तों, ये हमारा देख सकते हैं कि हरा शैवाल का एग्जाम्पल हमारा 2 को दिया हुआ है। ये हमारा वॉलवॉक्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये हमारा वॉलवॉक्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है और ये हमारा इलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हम लोग क्लोरोफाइसी हमारा कंप्लीट होता है।
अब हम लोग FeO5C की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको एक चित्र हमारा NCERT में दिया हुआ है। आप सभी को ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये तालिका है, इसको हम लोग देखते हैं। एक क्लोरोफाइसी की बात करते हैं। क्लोरोफाइसी जिसे हम लोग इसका सामान्य नाम प्रमुख वर्णक संचित भोजन किस चीज़ में संचित करता है, इसकी कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, इसकी फ्लैजिला की संख्या क्या है, इसके निवेशन की स्थिति क्या है, ये कहाँ रहते हैं, आवास का मतलब कि क्लोरोफाइसी, FeO5C एंड रोडोफाइसी। समान क्लोरोफाइसी का हम लोग समान नाम क्या है, हरे शैवाल जिसे कहते हैं। FeO5C को भूरे शैवाल कहा जाता है और रोडोफाइसी को लाल शैवाल कहा जाता है। और उसके बाद प्रमुख वर्णक की बात करते हैं तो क्लोरोफिल में कौन सा वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल A B पाया जाता है। FeO5C का प्रमुख वर्णक है क्लोरोफिल A और C पाया जाता है और रोडोफाइसी का प्रमुख वर्णक है क्लोरोफिल A तथा D। आइए कैसे याद रखेंगे तो क्लोरोफिल A तीनों में पाया जाता है, क्लोरोफाइसी, FeO5C और रोडोफाइसी में। वर्णक हमारा क्लोरोफिल A सब में पाया जाता है और फिर हम लोग B C और D स्टार्ट होता है, इसीलिए क्लोरोफाइसी में फिर B से स्टार्ट करेंगे, FeO5C में फिर से हम लोग C से स्टार्ट करेंगे और रोडोफाइसी में फिर से हम लोग D से स्टार्ट करेंगे। अगर हम इस भोजन संचित भोजन की हम बात करते हैं तो क्लोरोफाइसी में जो भोजन संचित होता है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है। किस चीज के रूप में संचित होता है, स्टार्च के रूप में। FeO5C की अगर बात करते हैं उसमें मैनिटोल तथा लाइमिनेरिन के रूप में इसमें भोजन संचित होता है। और रोडोफाइसी की बात करते हैं तो हमारा फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में भोजन को संचित करता है। और कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो क्लोरोफाइसी की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और FeO5C की जो कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलोज और तथा एल्जिन की बनी होती है। फिर अगर हम रोडोफाइसी की बात करते हैं तो रोडोफाइसी की जो कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर अगर हम बात करते हैं फ्लैजिला की संख्या, इसमें कितने फ्लैजिला होते हैं तो इसकी जो फ्लैजिला होती है क्लोरोफाइसी में 2 से 8 हो सकती है और समान हो सकती है और शीर्ष से, यानी कि जैसे कि अगर ये हमारा कोई फ्लैजिला है तो यहाँ से इस तरह से 8 गो इस तरह से निकला हुआ रहेगा और शीर्ष से ये सभी निकलता हुआ रहता है। फिर उसके बाद FeO5C की बात करते हैं तो इसमें फ्लैजिला की संख्या 2 होती है और असमान होती है और पार्श्वी होती है, यानी कि इस साइड से निकला हुआ होता है। और फिर इसमें रोडोफाइसी की बात करते हैं इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी कि अनुपस्थित रहती है। आवास की बात करते हैं लवण जल, लवणीय जल तथा खारा जल में पाए जाते हैं। फिर FeO5C लवण जल बहुत कम पाए जाते हैं, खारा जल और लवणीय जल में पाए जाते हैं। और फिर ये भी हमारा लवण जल में ही पाए जाते हैं और खारा जल, लवण जल, ये हमारा जो तालिका दिया हुआ था ये भी हम लोग काम कंप्लीट होता है। अब हम लोग FeO5C के बारे में पढ़ने वाले हैं। FeO5C को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।